बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आप लोग क्यों इजाज़त नहीं दिलवा रहे, हुकूमत क्यों नहीं इजाज़त दिलवा रही कि उनका इलाज हो सके शौकत खानम अस्पताल में उनकी मर्ज़ी के इलाज में? बुशरा बीबी की जो सेहत का मामला है, प्रोपेगेंडा है, हकीकत है ये? गरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता होगा कि शिफा हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया है और उसमें उन्होंने आउटराइटली रिफ्यूज़ किया है कि मैं कोई भी ब्लड सैंपल्स या यूरिन सैंपल्स नहीं दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि इसका उनको पार्ट ट्रस्ट एंड नहीं है प्रोसेस ना, है। वो कहते हैं कि ट्रस्ट हुकूमत जो डॉक्टर्स भेज रहे हैं मुझे एतबार नहीं है। शिफा हॉस्पिटल पे भी नहीं है, दैट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब अब इससे पहले पिम्स में भी हुआ पिम्स उनका। में भी हुआ, लेकिन जहाँ तक तो बात है प्रॉब्लम कि क्या है? वो कहती हैं शौकत खानम भिजवा दें तो भिजवा दें, उनको करवा दें इलाज उनका। आई थिंक इट्स वील हैव टू लुक एट इट दिस वे कि ये पॉलिटिकल रेलेवेंस गेन करने के लिए आई थिंक रियल इशू से जो है ना मामले से जो फोकस है उससे हटाने के लिए। बुशरा बीबी के बारे में तो खबर आई है कि वो कुछ अचार खाती हैं, कुछ मिसालेदार चीज़ें खाती हैं, कुछ कुरकुरों की बात हो रही थी, तो खुदा न खास्ता आपको भी गैस्ट्रिक है? नहीं, आप भी मुझे तो है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा तो वो जेनेटिकली नहीं कुरकुरे नहीं। आई थिंक हमारा बिकॉज स्पाइसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो मैदा हमारा उस तरह बर्दाश्त, जनरली साउथ एशियंस का ये एक इशू है, लेकिन दिस इज जस्ट टू गेन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है पहले बुशरा बीबी की, कभी उनके मैदे में सोजिश नहीं हुई। कभी भी हो सकती है ये तो। देखें ना, मुझे द रियल बुशरा क्वेश्चन बीबी की सेहत को संजीदा नहीं ले रहे। नहीं, मैं हर पाकिस्तानी शहरी की सेहत संजीदा है और इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन्स। जिसकी सेहत ख़राब है अल्लाह ताला उनको शिफा दे, मैं तो ये दुआगो हूँ। लेकिन अगर उनका वाक़तन सेहत का इतना इशू तो तमाम तर टेस्ट तो करवाएं ना। अगर वो, मैं तो हुकूमत से भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो मैं कहूँगा दे दें इजाज़त जी, शौकत खानम में ही जाके करा ले, अपनी मर्जी के डॉक्टर से इलाज मुआवजा कराएं। नहीं, आई विल डेफिनेटली फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। लीगैलिटी का मामला देखें, जो कोई कैदी है उसको सहूलत जो है जेल के डॉक्टर्स हैं वो है, उससे एक स्टेप आगे हुकूमत गई और शिफा हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स दे दी हैं, पिम्स के भी दे दी हैं। मतलब अब वो कहती हैं कि देखिए, पहली तो बात है कि वो जेल में नहीं है, वो सब जेल है, उनके घर को डिक्लेयर किया गया हुआ, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वहाँ वो जेल के वो डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं होंगे जो जेल अस्पताल में होते हैं। तो नेचुरली इनका जो इलाज होगा वो किसी अस्पताल में ही होगा, या तो सरकारी अस्पताल में होगा या उस पे होगा। लेकिन आपने देखा है कि हमारे यहाँ सब जेल के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं सर आबिद जुबैरी साहब? जी, उसमें जेल के अंदर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको ज्यादा तबीयत खराब होती है तो जेल डॉक्टर खुद ही रिकमेंड कर देते हैं कि इनको बाहर लेके जाएं। और ज्यादा अगर इशू होता है तो इवन कोर्ट जो होता है वो ऑर्डर कर देता है मेडिकल बोर्ड कि मेडिकल बोर्ड इनको देख ले और मेडिकल बोर्ड खुद रिकमेंड करे कि इनका किस तरह से इलाज होना चाहिए। तो ये प्रोसीजर सारा दिया हुआ होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने हमारे मुल्क में तो देखा है कि लोग तो मुल्क से बाहर भी सजा याफ्ता लोगों की उनके 50 रुपए के उस पे उनको बाहर भी भेज दिया गया, उनका इलाज भी हुआ। तो ये चीजें हमने देखी। बताए कौन हमारे मुल्क में किस मुजरिम को आज तक ये फैसिलिटी मिली है या आज मुजरिम है कि जी वो बाहर चला जाए अपना इलाज कराने के लिए? तो अगर वो बीमार है, उनका इलाज हो रहा है, तो उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे आपने अल-शिफा में दे दिया, क्योंकि आपने जेल में तो उनको रखा हुआ ही नहीं है। आपने तो सब जेल में रखा हुआ है। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो आदमी हो। अगर वो जेल में, आप जानते हैं इस लोगों को इतनी मुश्किलात होती हैं, और ज्यादातर क्या होता है जो बड़े हाई प्रोफाइल कैदी होते हैं वो थोड़े अरसे के बाद जेल अस्पताल में शिफ्ट हो जाते हैं, वो जेल में होते ही नहीं है। वो ज्यादातर जो होते हैं वो, लेकिन ये तो फिर आप शाहरुख जतोई वाला मामला बना देंगे ना आबिद जुबैरी साहब। आबिद साहब, क्या ये शाहरुख जतोई वाला मामला नहीं हो जाएगा कि उसने अपने टेन्योर का, जो उसकी सेंटेंस का टेन्योर था, वो आधे से ज्यादा उसने जेल के अंदर नहीं काटा, अपनी मर्जी के अस्पताल में काटा? देखिए, आप किसी पॉलिटिशियंस को उठा के देखिए जो पिछले अरसे जेलों में रहे या सजा याफ्ता रहे, आप खुद अपने पास रिकॉर्ड मंगवा लीजिए जेल से कि कितने अरसे वो। लेकिन क्या वो दुरुस्त है? क्या वो दुरुस्त है कि आप एक बहाना करके, जिसने भी किया माजी में किया, क्या वो दुरुस्त था आबिद जुबैरी साहब? बिल्कुल नहीं जी। मैं तो ये कहूँगा कि इससे कतई नजर के हमारी बहन आदि फरियाल तालपुर को रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला गया, लेकिन बावजूद मैं ये कहूँगा कि बुशरा बीबी खातून है, उनको जो भी फैसिलिटीज है मर्दों से ज्यादा हमारे आइन, हमारे वुमेन प्रोटेक्शन बिल में ये सारी चीजें, बल्कि जेल मैनुअल में सारी चीजें। मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं जेलों में आज भी काम कर रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको बिल्कुल सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और ये इनकी बार मैं इनकी वकीलों के साथ कई टीवी चैनल में बैठा हूँ, मैंने कहा आप दरखास्त दे दें, आप हुकूमत की मिन्नत समाजत ना करें, बल्कि आप दरखास्त दें, ये आपके कानूनी हक है। मुतलका कोर्ट है, जो भी आपका मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, उनको आप दरखास्त दें, वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज दे सकते हैं।